नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जनता दरबार शुरू है। लोग फरियादी जो हैं फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री से अपनी फरियाद सुना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ फतुहा से आए हुए एक व्यक्ति हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी है और यहाँ पे आप पहुँचे हैं। जी, मेरा नाम रजनीश हुआ और मेरे फादर जो थे वो संस्कृत शिक्षा विभाग में थे, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में, और 30 साल तक नौकरी की है। 30 साल के नौकरी के बाद उनका 2017 में सैलरी बंद कर दिया गया। सैलरी बंद होने के बाद हम लोगों ने बार बार संस्कृत डिपार्टमेंट से, शिक्षा डिपार्टमेंट से बार बार पूछा कि किस कारण से बंद किया, तो वो लोग बता नहीं रहे थे। उसी वक्त उनकी कार्यरत थे और प्रिंसिपल भी थे। उसी वक्त से उनकी जी सैलरी रोक दी गई। जी, सैलरी रोक दिया गया। उसके बाद है जो फिर हम लोग ने हाई कोर्ट मूव किया। हम लोग ने हाई कोर्ट मूव किया। हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पे बताया गया कि इनका नौकरी अस्थाई है, और ये समझ में नहीं आया कि 30 साल अगर कोई नौकरी कर रहा है और अस्थाई का अस्थाई क्यों है। तो ये चीज़ हाई कोर्ट ने जब ऐसा जवाब सुना तो तुरंत ही ऑर्डर दे दिया कि इनका है जो सैलरी 90 डेज़ के अंदर रिलीज़ किया जाए। मगर इन लोगों ने फिर भी कोई सुनवाई नहीं लिया। उसके बाद फिर हम लोग ने कंटेम्प्ट का सहारा लिया। कंटेम्प्ट में साफ साफ ऑर्डर दिया गया कि 60 डेज़ के अंदर इनका है जो सैलरी रिलीज़ किया जाए, अदरवाइज जो भी पर्सन लायबल होंगे उनका भी सैलरी रोक दिया जाएगा और 9% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट काट लिया जाएगा। मगर उसका भी डर इन लोग के पास नहीं था, और 2020 के बाद भी आज 2021 बीतने जा रहा है, आज तक पापा का सैलरी नहीं मिला है। और पापा तो अब रहे नहीं, उनका है जो मानसिक इतना ज़्यादा अवसाद हो गया था, शारीरिक मानसिक, कि जिसके कारण है जो उनकी मृत्यु भी हो गई। और शारीरिक रूप से बीमार रह रहे थे और मानसिक रूप से भी बीमार रह रहे थे। थायराइड और ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ बढ़ा हुआ था। उसी बीच कोरोना के चपेट में आ गए, और कोरोना हुआ 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ही उनका डेथ हो गया। आज यहाँ पे कौन मिलने गई है? आज मेरी माँ आई है। माँ अंदर जनता दरबार में गई है। तो फादर का आपका डेथ जो है वो नौकरी आवर में हुआ था कि? जी, नौकरी आवर में ही हुआ था। माँ वहाँ पे नहीं, माँ को किसी भी तरीके का पेंशन, किसी भी तरीके का फैमिली पेंशन या किसी भी तरीके का रिटायरमेंट बेनिफिट, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं मिला। कारण कुछ नहीं बताया गया? जहाँ कारण कार्यरत थे वहाँ पे कुछ नहीं कहा गया कि? नहीं, वहाँ पे वही कारण बताया गया कि अस्थाई थे, और ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई नौकरी कर रहा है तो 30 साल तक क्यों अस्थाई का अस्थाई रह जाएगा, क्योंकि 6 महीने साल भर के अंदर ही कोई भी अस्थाई से अस्थाई हो जाता है। ये काम होता है एम्प्लॉयर का, ना कि एम्प्लॉई का। तो खुद की जिम्मेवारी को खुद की को छुपाने के लिए इन लोगों ने मेरे फादर के ऊपर थोप दिया, और उनकी मृत्यु आज उनका एक रिजल्ट है। फादर भी तो लोगों को सैलरी देते होंगे, तनख्वाह? जी, मेरे फादर 2017 से भी पहले प्रिंसिपल थे, और 2017 में भी प्रिंसिपल ही थे। जब वो रामपुर बक्सर में शिव प्रसाद संस्कृत डिग्री कॉलेज में गए थे, वहाँ पे प्रिंसिपल बन के ही गए थे, और खुद के ही साइन से है जो बाकी 10 लोगों को सैलरी बांटते थे। दोषी किनको मानते हैं? दोषी पूरा शिक्षा विभाग है और अफसरशाही है। आप मानते हैं कि बिहार में अफसरशाही हावी है? जी, बिहार में अफसरशाही हावी है, तभी तो इन लोगों ने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी इन लोगों ने अपने पास दबा के रखा हुआ है। आपको किसी के ऊपर शक भी है कि कौन कौन इसमें लोग हो सकते हैं? शक क्या है, शक तो पूरा शिक्षा विभाग ही है मेरे फादर के मौत का। उम्मीद है आज मुख्यमंत्री से मिलकर के? उम्मीद तो है, तभी तो आए।